नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिल्ली डॉन के लिए वीरेंद्र चौधरी। आज मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सैनी जी के निवास पर हूं और आपसे उनका परिचय कराऊंगा और भविष्य की जो कांग्रेस की राजनीति है उस पर बातचीत करेंगे। तो मेरा ये कहना है, भाजपा ने नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी को सोशल मीडिया के जरिए इतना बदनाम कर दिया है कि लोग कांग्रेस से नफरत करने लगे हैं। देखिए चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं अशोक सैनी, निवर्तमान प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस, एक पार्टी का सिपाही हूं। सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा सरकार ने अरबों खरबों रुपए लगाकर भी जो राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व को बदनाम करना चाहा, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आदरणीय आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, जो इनके इतिहास को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर पेश करने का काम भाजपा निश्चित रूप से कर रही है। अरबों खरबों रुपए इतिहास को खराब करने में, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के व्यक्तित्व को खराब करने में लगी हुई है। ईडी, सीबीआई जैसी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्हें अपने इशारे पर नचा रही है और तमाम गलत तरीके से छापे मारकर मुकदमे दर्ज करे जा रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी आज राहुल गांधी जी, मैं मानता हूं, एक इस तरह के शख्स खड़े हैं इस भारत में। अब पूरे हिंदुस्तान के पूरी आवाम की लड़ाई लड़ने का काम जो है राहुल गांधी जी कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने भी पिछले दिनों भारत यात्रा जो निकाली तो उससे भीड़ तो उन्हें देखने के लिए बहुत आई, लेकिन लोगों का कहना है कि वो कुछ वोट बैंक में नहीं बदल पाए। हाँ, निश्चित रूप से देखने के लिए तो भीड़ आई। देखो, अगर देखने के लिए उस व्यक्ति को ही तो जाएंगे जिसके दिलों में जगह है। अगर हमारे दिल में जगह नहीं है तो हम क्यों देखने के लिए जाएंगे? चूंकि राहुल गांधी के प्रति आम जनता के लिए दिल में प्रेम है और कांग्रेस के प्रति भी निश्चित रूप से प्रेम है, इसलिए देखने के लिए भी। और करीब 3,500 किलोमीटर पैदल राहुल गांधी जी चले। ऐसे शख्स अकेले राहुल गांधी जी जिन्होंने धरती के पुणे से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा करी, लाखों लोग उनके साथ चलने का काम करा। और निश्चित रूप से चाहे कितना भी भाजपा सरकार ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का, जो कांग्रेस के थे, उनका इतिहास खराब करने में, तोड़ मरोड़ कर लोगों को पेश करने में पूरी भरपाई कोशिश करी। और ये मानता हूँ लाखों करोड़ रुपए लगाकर सोशल मीडिया पर जो है खराब करने का काम करा। लेकिन आज भी जनता जानती है कि एक कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिन्होंने कभी फूट डालकर राज नहीं किया, इस देश को बांट कर नहीं राज किया। हम भले उत्तर प्रदेश में करीब 89 से नहीं है, लेकिन कभी हमने ऐसी राजनीति नहीं करी कि भाई भाई को लड़ाए और कुर्सी हत्याकर इस देश पर राज करे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने मुस्लिम वोट बैंक, मायावती ने दलित वोट बैंक, जिसमें अब चंद्रशेखर भी सेंध लगा रहे हैं, कांग्रेस का सारा वोट बैंक छीन लिया। तो ऐसे में इनकी जीत का आधार क्या है? देखिए, निश्चित रूप से काफ़ी लंबे समय से कहीं ना कहीं, चाहे हमारी हाई क्लास जिस तरह के मुद्दे उठाए, लोगों को हो सका जिस तरह से सोशल मीडिया पर भाजपा ने ये खराब करने का काम, जो भ्रष्टाचारियों को फर्जी मुकदमे लगाकर कांग्रेस के व्यक्तित्व को खराब करने का काम किया था, लेकिन आज उनसे कोर्ट से बहाल हो रहा है, बिल्कुल साफ निकल कर आ रहा है। ये आप जनता को देखेगा कि ये फर्जी मुकदमे लगाकर जो कांग्रेस को बदनाम करने का काम वर्तमान सरकार कर रही है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। जो युवा वर्ग था, जो उनके बहकावे में आ गया था, क्योंकि आज युवा वर्ग को ये नहीं पता, जो लगभग 18 साल से लगभग 30-35 साल तक का जो युवा है, क्योंकि उसके समय तो उसने तो कांग्रेस का समय देखा ही नहीं यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो वे मानते हैं हो सके कांग्रेस ने इस तरह काम किया। लेकिन अब जैसे जैसे सोशल मीडिया देख रहे हैं और स्पष्ट रूप से जब पता लग रहा है आज युवाओं को कि कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार है जो हमारा पढ़े लिखे नौजवान है उनकी आवाज़ उठा रही है, चाहे वह महिलाओं की आवाज़ उठाए, चाहे बेरोजगारों की आवाज़ उठा रही है।
तो हर मुद्दे पर अगर कहीं खड़ी है तो कांग्रेस खड़ी है। आज युवा को कहीं ना कहीं देख चुका है कि किस तरीके से कांग्रेस आवाम की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। एक मैं जानना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर हिंदू 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 मुस्लिम 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 देश को दो वर्गों में बांट दिया गया है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस को हिंदू वोट मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से दो वर्गों में बटा, ये बड़ा दुखदाई है। जब जब अगर एक परिवार के दो भाई आपस में लड़े हैं तो निश्चित रूप से उस परिवार का सत्यानाश हुआ है और उस परिवार पर दूसरों ने कब्जा कर कर वे वहाँ से या तो पलायन करने को मजबूर हो गए या उनका अस्तित्व खत्म हो गया। आज चूँकि लड़ाई निश्चित रूप से उस समय जब हमें ज़रूरत थी, जब अंग्रेज थे, तब सब लोगों ने मिलकर, वो चाहे हिंदू था, मुस्लिम था, सिख ईसाई था, तब ज़रूरत थी, तब ये भेदभाव उस समय नहीं था। सब ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद कराने का काम किया। लेकिन जाते जाते जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने यहाँ राज करा, फूट डालो राज करो, इस तरह का बीज बोकर चले गए, जिसकी वजह से देश का विभाजन होने का काम किया। और वो आज भी इस देश को लगातार, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश को लगातार जड़ों को खोखला करने का काम करते रहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। कांग्रेस आए या ना आए उत्तर प्रदेश में, लेकिन कभी राजनीतिक कुर्सी हटाने के खातिर कभी आपस में फूट डालकर राज करने का काम नहीं करेगी। एक बात और जानना चाहूँगा मैं आपसे, जिस तरह उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, इनका पुनर्गठन हुआ, छोटे प्रदेश बने और ये विकास की दर में बहुत आगे निकल गए, तो पश्चिम प्रदेश के लिए बहुत आंदोलन चल रहा है। तो पश्चिम प्रदेश के लिए आप व्यक्तिगत रूप से और कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, मैं मानता हूँ निश्चित रूप से, चूँकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, कई देश ऐसे हैं जो इसकी जनसंख्या के समकक्ष भी नहीं है। व्यवस्था संभालने में बड़ी परेशानियां, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, व्यवस्था संभालने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होती। कहीं कितने केस अभी हाल में आपने देखा होगा, मेरठ में केस हुआ, बवाल हुआ, दुनिया भर का एक दलित लड़की का अपहरण हुआ और उसकी माता अगर उसने छुड़ाने की कोशिश करी, मर्डर कर दिया गया। हाँ, जो है छुड़ाने की कोशिश करी तो उसकी माता का परसे से मर्डर कर दिया गया। और ऐसे केस लगातार प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन पे कवर नहीं हो रहा है कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाया जाए। तो निश्चित रूप से मैं कहूँ तो अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश भी हो जाए तो कोई गलत नहीं, कोई गुरेज इसमें कहीं गलत होने का मुझे लगता नहीं है। धन्यवाद।